एक कॉल जो बदल देती है जिंदगी। सोचो, एक कॉल आए पुरानी टेलीफोन लाइन से और कॉल उठाते ही सब कुछ बदलने लगे। कोरिया की हॉरर थ्रिलर फिल्म द कॉल एक ऐसी कहानी है जहां एक कॉल मौत, बदला और डर का नया चेहरा दिखाती है। ये फिल्म बताती है कि कभी-कभी एक गलत कॉल पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कहानी शुरू होती है सियो योन से, एक लड़की जो अपनी माँ से थोड़ा दूर रहती है। उसका दिल अब भी अपने पिता की मौत से टूटा हुआ है। वो एक पुराने घर में आती है, ऐसा घर जहां की हवा भी अजीब लगती है, जैसे कोई परछाई उसे देख रही हो। घर के एक कोने में उसे एक पुराना कॉर्डलेस फोन मिलता है। पहले तो वो उसे नजरअंदाज करती है, लेकिन एक रात जब बिजली चली जाती है और वो फोन बजता है तो वो कॉल उठा लेती है। दूसरी तरफ एक लड़की होती है जिसकी आवाज में डर और बेचैनी साफ सुनाई देती है। वो कहती है कि उसकी माँ उसे मारने वाली है। उसका नाम है यंग सुक। सियो योन पहले तो सोचती है कि ये कोई गलत नंबर है, लेकिन बातें इतनी अजीब होती जाती हैं कि वो ध्यान से सुनने लगती है। दोनों धीरे धीरे अपनी जिंदगी की बातें शेयर करने लगती हैं। लेकिन फिर सियो योन को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। यंग सुक 1999 में रहती है, जबकि वो खुद 2019 में। दोनों एक ही घर में हैं, लेकिन वक्त ने उन्हें अलग कर दिया है। पहले तो दोनों को ये सब मजाक लगता है, फिर उनकी दोस्ती बढ़ने लगती है। यंगसुक अपने समय में कुछ ऐसे काम करती है जिससे सियो योन का प्रेजेंट बदलने लगता है। एक दिन वो सियो योन के पिता को मरने से बचा लेती है और उसी पल सियो योन की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसका घर बदलने लगता है, माँ बाप की हालत सुधर जाती है, सब कुछ परफेक्ट दिखने लगता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जल्द ही यंग सुक का असली चेहरा सामने आता है। उसकी माँ उसे किसी तांत्रिक रिवाज में मारने वाली होती है, क्योंकि लोग उसे पागल और बुरी आत्मा वाली लड़की मानते हैं। लेकिन सियो योन की कॉल से वो बच जाती है और वहीं से उसकी जिंदगी एक काले मोड़ पर चली जाती है। अब यंग सुक को एहसास होता है कि वो अपनी मर्जी से पास्ट और फ्यूचर दोनों बदल सकती है। वो अपने घर में लोगों को मारना शुरू कर देती है। हर एक हत्या के साथ सियो योन की दुनिया बदलने लगती है। कभी उसका घर बदल जाता है, कभी उसकी माँ गायब हो जाती है। दीवारों पर खून के निशान, कमरे में अजीब आवाजें और हर तरफ डर का साया। सियो योन समझ जाती है कि ये सिर्फ एक कॉल नहीं, बल्कि एक अभिशाप है। अब वो कॉल के जरिए यंग सुक को रोकने की कोशिश करती है। कभी उसे धोखा देती है, कभी उसके पास्ट की घटनाएं बदलने की कोशिश करती है। लेकिन हर बार यंग सुक और चालाक बन जाती है। वो पास्ट में सब कुछ ऐसे सेट करती है कि फ्यूचर में सियो योन डर और दर्द में जिए। हर बार फोन की घंटी बजती है तो किसी की जान चली जाती है। एक सीन में सियो योन को एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें यंग सुक के सारे जुर्म लिखे होते हैं। वहां उसे पता चलता है कि वो एक सीरियल किलर थी। अब फिल्म और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। सियो योन का घर जैसे डर का अड्डा बन जाता है। हर कोना जैसे उसके नाम पुकार रहा हो। अपनी मां को बचाने के लिए सियो योन टाइम के पार एक जंग शुरू करती है। यंग सुक अपने वक्त में उसकी मां को मारने की कोशिश करती है और सियो योन कॉल के जरिए उसे रोकने की। एक तरफ फोन बज रहा होता है, दूसरी तरफ दोनों टाइम की लड़ाई में फंसी होती है। घर में तूफान जैसा माहौल होता है, चीखें, डर और मौत का सन्नाटा। आखिरी पलों में सियो योन और उसकी मां मिलकर यंग सुक को खत्म करने की कोशिश करती हैं। ब्लास्ट होता है, फोन टूट जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है। सियो योन सोचती है कि अब सब खत्म हो गया है, सब ठीक हो गया है। वो मां को गले लगाती है, रोशनी वापस आ जाती है, हर चीज नॉर्मल लगती है। लेकिन तभी फिर एक कॉल आती है। वो कॉल उठाती है और दूसरी तरफ वही आवाज होती है, यंग सुक की, ठंडी, डरावनी और पागलपन से भरी। वो धीरे से कहती है, यू कांट चेंज फेट। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और सिर्फ उसकी हंसी गूंजती है। Thanks for watching. Don't forget